नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें 5-7 एपिसोड लगातार है, तो उसमें हम कभी भी अपनी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें ये नहीं सोचते हैं। फिर हमें ये क्यों सोचना पड़ता है कि हम अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें? क्या आपने कभी इस चीज पे सोचा है? इसका रीजन यही है क्योंकि पढ़ाई में हमारा उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं होता जिस लेवल का मूवी या वेब सीरीज में होता है। तो क्या कुछ ऐसे स्ट्रेटजी या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोग कर कर अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं या अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि हम अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन करें। क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसे तरीका है जिसको अपनाकर हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं? तो आज मैं आपको ये 4 पॉइंट्स के थ्रू इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रांग रीजन जरूर होना चाहिए। वो स्ट्रांग रीजन ये इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा तो मैं यहां पर सिलेक्शन पा जाऊंगा, यहां पर मुझे एक सीट मिल जाएगी। ये नहीं, ये स्ट्रांग रीजन नहीं होता है। स्ट्रांग रीजन होता है कि आप अपने जीवन में कुछ सोचे होंगे, कुछ एक लॉन्ग टर्म आपका गोल होगा कि हाँ मैं अपने जीवन में यहां पहुंचूंगा, मैं इस लेवल का इंसान बनूंगा, मेरी ये क्वालिटीज होंगी, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा या मैं अपने घर परिवार अपने समाज के लिए ये चीज करूंगा। वो एक स्ट्रांग रीजन आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग रीजन आपके दिमाग में है तो आप निश्चित तौर पे अपने पढ़ाई पे फोकस्ड कर पाएंगे। दूसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है कि विजुलाइज आउटकम्स। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कम से कम दिन में 2 बार अपना डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, कि आपको सिंपल विजुलाइजेशन करना है। बस एक सोचना है दिमाग में कि जो मैं चीज की तैयारी कर रहा हूं, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप सक्सेस पाएंगे या तो आप फेल होंगे, और तो कुछ होगा नहीं। आपको क्या करना, आपको दोनों के बारे में सोचना है कि अगर मान लीजिए मैं रिजल्ट मेरा अच्छा आता, मैं सेलेक्ट हो जाता हूं, तो मेरे साथ क्या क्या होगा। आप सोचिए, आपका जब रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आप सक्सेस हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने लिए खुशी होगी, आपको आपके अपने माँ बाप आपसे बहुत खुश होंगे, आपका जो गांव एरिया होगा उसमें आपका नाम होगा, एक अच्छी जगह जाएंगे तो एक अच्छा जीवन भी आप जिएंगे, और कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो हो गया, आप अपने सक्सेस के बारे में सोचिए, उसको विजुलाइज करिए। इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन आएगा और आप अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रह पाएंगे। होता क्या है कि हम कोई चीज जैसे होता है कि हमारी कंटिन्यूटी क्यों नहीं मेंटेन हो पाती, क्योंकि हम एट ए टाइम पढ़ाई के अलावा दूसरे चीजों पे भी इंक्लाइंड होते हैं। जैसे अब अगर हम किसी से चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसका रिप्लाई आता तो लगातार उसको हम रिप्लाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या समझते हैं कि वो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमें नहीं समझ में आता कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से वो खराब हो रहा है। तो जब आप अपने आउटकम्स के बारे में, उसमें अगर आप सक्सेस को इस तरीके से विजुलाइज करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा क्या मेन काम है, उस चीज पे आप फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने फेलियर के बारे में भी सोचना है। सोचिए कि अगर आप मान लीजिए आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो क्या आपको बुरा नहीं फील होगा? आप नहीं सोचेंगे कि मैंने साल भर क्या किया? आपके माँ बाप निराश नहीं होंगे? तो जब आप ये सब चीजें सोचेंगे तो आपके मन में एक डर बैठेगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ ये चीजें हो सकती हैं। जो डर होगा वो डर आपको पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं कहेगा कि बहुत इंटरेस्ट, कुछ ही लोग एक्सेप्शनल होते हैं जो ये कहेंगे कि बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं। पढ़ाई होता ही है कि आपको उसमें इंटरेस्ट लाना है किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करके। वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको हमेशा जो रिजल्ट होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके रिजल्टेंट पे उसको हमेशा विजुलाइज करिए, उसके सक्सेस और उसके फेल्योर्स पर हमेशा सोचिए, क्योंकि सोचने का तो कोई पैसा लगता नहीं है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि खुद की काबिलियत पहचानिए। हम होता क्या हमारे साथ पढ़ाई के दौरान, हम कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वीक, हमारा ये पोर्शन वीक है, मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा।
अरे आप किसी एक चीज में वीक होंगे तो किसी एक चीज में बहुत स्ट्रांग होंगे। आप हमेशा अपने जो स्ट्रांग एरिया है उससे अपने वीक वाले एरिया को मारने की कोशिश करिए। आप क्रिकेट में सुनते होंगे, कहा जाता है कि वो अपने स्ट्रांग पॉइंट पे खेल रहा है। क्यों स्ट्रांग पॉइंट पे खेल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरी यहां काबिलियत है, मैं यहां पे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। तो हमेशा ये कभी भी दिमाग में मत लाइए कि ये मुझसे हो नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, या 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 400 सीट, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता ही नहीं है, आपको अपनी कैलिबर के बारे में पता ही नहीं है। अपनी कैलिबर को जज करिए कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप हमेशा अपने स्ट्रांग एरिया जो है आपका, उस स्ट्रांग एरिया से अपने वीक एरिया पर हमेशा ओवरकम करने की कोशिश करिए। तो देखेंगे आप कुछ दिन में आपका जो वीक पोर्शन होगा वो भी बहुत अच्छा होने लगेगा। इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है आपका, होता क्या कि हम लोग हमेशा खुद को जज करने लगते हैं कि यार ये मुझसे होगा नहीं, इसके क्वेश्चंस मुझसे बन नहीं पाएंगे, ये तो पोर्शन ही बहुत टफ है, इसको तो छोड़ ही देता हूं। आप खुद से अपने आप को क्यों जज करते हैं? आपको क्या करना है कि अपनी जो डेली की एक्टिविटी है, आप अपना अब से तो जरूर एक काम करिए कि अपना एक दिन में एक रात, या जैसा आप पूरा दिन पढ़ते हैं तो रात में अपना एक बना लीजिए 10 से 15 मिनट कि आप अपने दिन भर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए। आप बस 10 मिनट बैठकर ये सोचिए कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया। आप जब ये ऑब्जर्व करेंगे, उस ड्यूरेशन में आपने जो पढ़ा वो भी आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो आपने टाइम इधर उधर खराब किया है उसके बारे में भी आप सोचेंगे कि यार मैंने 2 घंटे उस दोस्त के साथ समय बिता लिया था, 1 घंटे में घूमने चला गया, वो मैं अगर समय नहीं बर्बाद किया होता तो मैं अपना ये चीज कवर कर लिया होता। होता क्या कि हम एक जो प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक खुद से अपना एक रीजन बना लेते हैं कि अरे यार अब वो दोस्त को भी तो समय देना जरूरी था, उसके साथ मिलना भी तो जरूरी था, ठीक है अब कल से नया टाइम टेबल उसको मैं फॉलो कर लूंगा। क्या करते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो खुद को सेटिस्फाई करना पहली चीज तो बंद करिए। जब आप रात में अपनी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे, उस ड्यूरेशन में आप अपने जो भी आपने समय अपना बर्बाद किया हो, मैं नहीं कहता हूं जो चीजें जो जरूरी काम हो उसके लिए नहीं, लेकिन जो चीजें आपने बिना मतलब बर्बाद किया है कि मोबाइल में 2 घंटे आपने कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया ये सब, तो उस टाइम को जब आप उस समय सोचिए कि मैंने ये क्यों बर्बाद किया, और फिर आप अपने इस सेकंड पॉइंट पर फिर जाइए कि आप अपने आउटकम्स को सोचिए, और उस समय आप अपने फेल्यूर का जरूर एक बार सोचिएगा। तो आपको एक मन में आपके डर बैठेगा, उस डर से आप निश्चित तौर पे फोकस्ड होंगे और आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। आप अगले दिन से अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। तो आप इन्हीं सब कुछ मेथड्स से आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज वही होती है कि आप अपने दिमाग में आपके पास एक स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव हो सकता है कि आपके माँ बाप की खुशी हो सकता है कि आपको कोई चीज जहां आप जाना चाहते हैं, जैसे आप बीएचयू आना चाहते हैं, तो उसमें आपको सपना आपका दिखता हो कि बीएचयू जाकर मैं ये कर लूंगा। तो इस तरीके का एक स्ट्रांग मोटिव आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और आप ये जरूर लिखेंगे कि मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी डेली एक्टिविटी को रोज ऑब्जर्व करूंगा। रोज अपना एक रिपोर्ट कार्ड, खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाइए कि हाँ कि आज मैंने ये काम किया है, मैंने इतना इफेक्टिव पढ़ाई किया है और आज मेरा इतना समय खराब हुआ, अब इसको मैं कल जैसे इसको कवर करूंगा। तो जब उसी सब चीजों में आप इंडल्ज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, क्योंकि आप फोकस्ड होंगे उधर की तरफ। जब आप ऐसा करेंगे, बस 2 घंटे पढ़े उसके बाद से एकदम पढ़ाई लिखाई से नाता ही छोड़ देंगे, तो फिर आप कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इनकी मदद से आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, उनको फॉलो करिए। कुछ भी चीजों को हल्के मत लीजिए, घर पर बैठकर बस पढ़ाई करिए और इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।